नमस्कार दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप इसरो के नाम से जानते हैं, अब इसरो को नया अध्यक्ष मिल गया है, नया बॉस मिल गया है। अब इसरो के नए बॉस हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को संगठन का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, और नहीं उठ रहे हो तब भी आप समझ लीजिए कि ये वी नारायणन कौन है, कितने इन्हें सैलरी मिलती होगी जो इसरो के अध्यक्ष होते हैं, तो फिर इन्हें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती होगी, ये कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे बन सकते हैं इसरो के चीफ। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप ये सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब भी आप वीडियो जरूर देखिए। डॉक्टर वी नारायणन इस पद पर जो है, उनके पद पर जाएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे ये। वर्तमान में उनका कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 14 जनवरी के बाद वी नारायणन बन जाएंगे नए बॉस। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक आदेश पारित किया, और इस आदेश के अनुसार डॉक्टर नारायणन 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा इनकी कहां से हुई, तो वी नारायणन वर्तमान में लिक्विड प्रोफेशन सिस्टम्स सेंटर तिरुवनंतपुरम के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उनकी स्कूलिंग शिक्षा कन्याकुमारी से पूरी हुई थी वहीं पे। और इसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसके अलावा उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स AMIE से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट मेंबरशिप प्राप्त की थी। IIT खड़गपुर से भी उन्होंने इंजीनियरिंग की है। डॉक्टर नारायणन ने 1989 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से क्रोनोजेनिक इंजीनियरिंग से एमटेक किया। बाद में 2001 में उसी संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कंप्लीट की, और उन्हें अपनी एमटेक में फर्स्ट पोजीशन मिली थी। NIRF इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT खड़गपुर 5वें स्थान पर रहता है। 2025 की US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें तो इसमें इसे भारत के चौथे सबसे बेस्ट और उच्च शिक्षा संस्थान में स्थान दिया गया। 2024 में ये 49वें स्थान पर छलांग लगाई थी। ये हुई यूनिवर्सिटी के बाद। लेकिन वी नारायणन की कैरियर की शुरुआत कैसे हुई, ये भी समझिए। डॉक्टर वी नारायणन ने 1984 में अंतरिक्ष एजेंसी में अपना कैरियर शुरू किया। लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख तकनीकों को विकसित करने की दिशा में उन्होंने काम किया, जैसे वर्क हॉर्स PSLV और देश का सबसे भारी LVM-3 में शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आगामी गगनयान मिशन में भी एक संशोधित LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन पर भी काम करने की उपलब्धि उन्हें है। डॉक्टर नारायणन ने शुरुआत में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो ASLV है उसके लिए ठोस परमाणुदशक आधारित इंजन पर भी काम किया है, जो कि एक ऐसा वाहन है जो कि असफल विकास उड़ानों के बाद भी कभी भी चालू नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ है। नारायणन क्रायोजेनिक इंजन का भी काम करने वाले पहले कुछ वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनका इसमें नाम आता है। बात अगर पहले सैलरी की कर रहे हैं तो जो अध्यक्ष बनते हैं इसरो के, जो चीफ होते हैं, उन्हें करीब करीब 2.5 लाख सैलरी मिलती है पर महीने। इसके साथ Y+ सुरक्षा होती है और कई सारे सुविधाएं भी दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस होता है, घर के खर्च दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो जो शुरुआती होती है इसमें, अगर जो साइंस में बनना चाहते हैं, साइंटिफिक में जाना चाहते हैं, 37,000 रुपये से 47,000 रुपये तक इसकी सैलरी होती है। शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है। नारायणन की समक्ष में चुनौती भी काफी है, क्योंकि 2025 में कई सारी चीज हैं जो इसरो में पेंडिंग है और उसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहला कि वी नारायणन ये भी कहते हैं कि चंद्रयान 4 लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब उनके पास चंद्रयान 4 के लिए स्पष्ट रोड मैप है, और इस सफलतापूर्वक लॉन्च करना सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। यह कमाल का मिशन होने वाला है और अंतरिक्ष में
चंद्रयान के जो 2 हिस्सों को जोड़ा जाएगा। रोवर चांद के सतह पर उतरेगा और इतना ही नहीं, वापस आकर फिर लैंडर में बैठेगा और फिर वहां से टेक ऑफ भी करेगा। चांद कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर से भी ये जुड़ेगा। दूसरी जो इनके पास चुनौती है वो है, इसरो ने गगनयान मिशन का ज्यादातर सफर पूरा कर लिया है, लेकिन अब मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके पास होगी। वी नारायणन की लीडरशिप में ही इसी साल गगनयान की इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अगर भारत इसमें कामयाब हो गया तो चंद्रयान मतलब चंद्रमा और मंगल पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भेजने का रास्ता भी खुल जाएगा। तीसरी बड़ी चुनौती है शुक्रयान मिशन का। चंद्रयान की तरह ही महत्वाकांक्षी मिशन होने वाला है शुक्रयान, और इसके जरिए इसरो पृथ्वी के नजदीक ग्रह पर, शुक्र पर एक अंतरिक्ष यान भेजेगा, जो कि अगर देखा जाए तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा और इसके उसके ये उसकी जानकारी हमें भेजेगा। वैसे इसको लॉन्च करने की जो डेट है वो मार्च 2028 में होनी है, लेकिन इसकी पूरी तैयारी नारायणन के कार्यकाल में ही कर लेनी होगी। इसके अलावा भी कई सारे चुनौतियां हैं जिसे नारायणन को पार करना है। चौथी चुनौती ये भी है कि क्लाइमेट पर स्टडी के लिए इसरो को नई तैयारी करनी है। आपदा तबाही मचा रहे हैं और उसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी पहले से मिल जाए, इसलिए क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा सैटेलाइट्स पर भी काम करना है कि यह विकसित भारत की राह में मील का पत्थर होने वाला है साबित। पांचवी है कि पांचवा में सबसे बड़ा चुनौती है मिशन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अत्याधुनिक सैटेलाइट पर काम करना है, क्योंकि सभी मानते हैं कि अपनी जंग स्पेस में होनी है। और ये अपनी जंग ही नहीं, अगली जंग भी आप इसे समझिए, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं जैसे चीन, अमेरिका, रूस पहले से ही इसके लिए तैयार हैं और स्पेस में एक अलग दुनिया उन्होंने बसा रखी है। भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है और वी नारायणन के अगले 2 साल इसमें काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सोमनाथ की जो 5 बड़ी उपलब्धियां थी जो पहले अभी इसमें रहे हैं, जो चीफ रहे हैं इसरो के, उनमें सबसे पहले ये रही थी कि एस सोमनाथ के नेतृत्व में ही इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग हुई और इसके साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले सिर्फ चीन देश ही ऐसा कर पाया था। दूसरी बात कि आदित्य L1 मिशन को एस सोमनाथ के नेतृत्व में ही इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वह भारत का पहला सौर मिशन भी है और इसका मकसद सूर्य के बाहरी आवरण को और गतिविधियों को रिपोर्ट देना है। मतलब सूर्य की स्टडी करने के लिए हमने पहला मिशन वहां पर भेजा। तीसरी जो सोमनाथ की बड़ी उपलब्धि रही है वो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो ऐतिहासिक था क्योंकि उनके ही नेतृत्व में PSLV C-25 के से मंगलयान पर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में हमने स्थापित करवाया, मतलब भारत ने, और यह बड़ी उपलब्धि रही। चौथा मिशन कि अब गगनयान और इसके तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, इसके टेस्ट फ्लाइट भी हो चुकी है। अब 2025 में गगनयान भारतीयों को लेकर अंतरिक्ष के सफर पर जाएगा। पांचवी उपलब्धि ये भी है कि सोमनाथ के ही नेतृत्व में 2024 में IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित भी उन्हें किया जा चुका है और स्पेस साइंस की दुनिया में यह अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। बिरले लोगों को ही ऐसे अवार्ड मिलते हैं जो एकदम अनोखा काम करते हैं। कुल मिलाकर ये सारी उपलब्धियां थी जिसको सोमनाथ की जो टीम थी उनकी अगुवाई में ये सारी उपलब्धियां हुई। अब नए चीफ इसरो के बने हैं वी नारायणन। इन्होंने जो भी काम करना है उसकी भी लिस्ट हमने आपको बता दी। अगर वीडियो सही लगे तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।